सादर प्रणाम सभी को। बिल्कुल सादर प्रणाम। अभी हम लोग श्लोका नंबर 4 का लेंगे। श्लोका 4 इसमें प्रीति के लक्षण बताया जाता है। पहले में 6 वेग बताया गया था और दूसरा श्लोक में बताया गया था कि किस तरह हम लोग भक्ति विनष्ट, हम लोग की भक्ति किस तरह नष्ट हो जाती है, क्या करने से 6 बातें। और फिर तीसरा श्लोक में बताया गया थी कि 6 वो बातें जिसमें हम लोग की भक्ति बढ़ती है, तो उसमें बताया गया था। अब हम लोग बताते हैं किस तरह हम लोग की भक्तों के संग में रहते हैं, रहते हुए हमारी कितनी प्रीति लक्षण को बताया जाता है, प्रेम का लक्षण बताया जा रहा है। तो आगे बता लेते हैं श्लोक हम लेते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्यति पृच्छति गुह्यम् आख्याति प्रयच्छति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्यति पृच्छति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयच्छति। जो अंगम ना वहां पर चला जाएगा, भूमि नाम में आ जाएगा। भूंगते भोजयते चैव भुञ्जते भोजयते चैव तद्विधं प्रीतिलक्षणम् सर्वविधं प्रीतिलक्षणम् भुक्ते भोजयते चैव षट्विधं प्रीतिलक्षणम् भुङ्गे भोजते चैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम्। छह प्रकार के षट्विधि मतलब 6 प्रकार के लक्षण है, प्रीति के 6 प्रकार के लक्षण है। यहाँ पे जैसे दान में उपहार देना, मतलब कि दान देना किसी को, उस दान को स्वीकार करना और विश्वास में आकर मन के बात प्रकट करना और गोपनीय ढंग से भगवान के बारे में पूछना। जो भक्त है उनसे भगवान के विषय में पूछना, गोपनीय ढंग से भगवान के बारे में जानना, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद अर्पित करना। मतलब प्रसाद हम दूसरों अपने प्रसाद लेते हैं, दूसरों को भी प्रसाद देते हैं। आपस में भक्त प्रेम पूर्वक जो व्यवहार करते हैं उसके 6 लक्षण दिया गया। पहले रोहिणी कृपा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे इसमें जो है भक्तों के, जैसे हम भक्ति में हैं और भक्तों को जो है कैसे व्यवहार करना चाहिए आपस में एक दूसरे के संग, उसके बारे में बताया गया है कि दान देना चाहिए। जैसे कोई भी मौका है भक्तों को एक दूसरे को गिफ्ट जैसे दान देना, उपहार स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के द्वारा दिया हुआ उपहार भक्ति के रास्ते पे देना चाहिए और विश्वास में अपने मन की, अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, एक की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी है, माता जी उनसे अपना बात बताना चाहिए, उनसे बताना चाहिए। और मतलब अपनी कोई प्रॉब्लम उनसे, अपने सीनियर से भी इस बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों को ही भक्तों के घर जैसे प्रसाद ग्रहण करना ये भक्ति में आता ही है। और प्रसाद अर्पित करना चाहिए और उन जो आपके घर में कोई आ रहा है, उनको बुला रहे हैं भक्तों को, तो उनको प्रसाद ही देना चाहिए। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये सब 6 लक्षण है, तभी हमारी भक्ति आपस में बढ़ सकती। क्योंकि जब हम भौतिकतावादी रूप से कर जाएंगे तो हमको भक्तों के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए वो इसमें भी बताया गया। तात्पर्य। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ये बताते हैं किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। भक्तों को दान देना 1 नंबर। 2 है बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। 3 है भक्तों से अपने मन की बात कहना। 4 है उसमें श्री भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। 5 है भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा 6 भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए
इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त श्री भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भूंगे भोज्यते चैव कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरण, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी-कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागत सतो भृते, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावना अमृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रम से हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावना अमृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं की आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते कामः, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्कांक्षाएं विकसित होगी। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चित ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावना अमृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो वह चेतना कुछ अंश तक उससे पहले से विकसित हुई रहती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करियो उदय। जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से
हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावना अमृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावना अमृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्वचरित शिक्षा अष्टम के प्रथम पदम में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रभुपाद जी दिए हैं कि बता रहे थे यहाँ पे जो अधिकांश लोग जो समाज के लोगों को ले दिए हैं, जो आपस में कैसे मिलते हैं, जो व्यापार करते हैं वे एक दूसरे को कैसे मिलते हैं, उनको निमंत्रण करते हैं, होटल या किसी जगह पार्टी में बुलाते हैं, उनको करते हैं, तब उनका व्यापार वैसे चलता है। इसलिए जब हम भक्ति में हैं और भक्ति में भक्तों का संगत करेंगे, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, हमारी भक्ति भी आगे बढ़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमने शुरू किया तो अकेले ही किया था इसमें शुरू, लेकिन लोग अब इसमें आ रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, और ये कृष्ण जो हमारा कार्य है, कृष्ण अमृत संघ का कार्य है, जो अच्छी तरह से चल रहा है। आगे यहाँ पे दिए हैं कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं और उनको मतलब हम अज्ञान में सुप्त रहते हैं, भगवान सुप्त थोड़ी ना रहते, भगवान हृदय में तो जागृत ही रहते हैं, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण वो ढके हुए रहते हैं हमारे अंदर। तो उनको जागृत करने भक्तों के साथ करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे तो जो हम कलमश से मुक्त हो जाएंगे। जब तक जप के द्वारा ही हम कलमश से मुक्त हो जाएंगे, अनर्थ से, जो हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह सब है वह अनर्थ निवृत्ति होगी, तो हमारे हृदय एकदम स्वच्छ हो जाएंगे। और स्वच्छ हृदय में ही हमें भगवान का दर्पण माना, हमारा हृदय में जो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो है कितने ज्ञानी होते हैं, उनके मुंह से इतने इतने श्लोक निकलते हैं, इतने बड़े, उनको कैसे याद रहता? उनके अंदर बैठा हुआ भगवान ही बोलते हैं, उनके अंदर भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, उस लोग को हर चीज याद रहता है। जो नहीं पढ़े रहते उनको वो भी आता है, शुद्ध भक्त को। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पढ़िए माता जी, शिक्षाष्टकम के प्रथम पद में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वार्पणम श्री कैरव चंद्रिका वितरणम विधावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुणामृत स्वादनम सर्व आत्मापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन के परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादवाग्नि को बुझाने वाला हो है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वो भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय श्रील हरिदास ठाकुर ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करेंगे।
इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध किया, कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांतः, इसी संकेत से प्रतिग्रहति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम अख्याति प्रच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे एक बार हरिदास ठाकुर से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जो निम्न कोटि के जीव उनका कैसे उद्धार होगा। तब उन्होंने बताया कि भगवान का जो नाम का कीर्तन है उससे जो जीव है उनका भी उद्धार हो जाएगा। और इस तरह उन्होंने ऐसा प्रमाणित करके दिखाया, क्योंकि जब जंगल में थे, झारखंड के जंगल में जा रहे थे, वहां पे बाघ, सिंह, हाथी जो जितने भी थे, उनके नाम कीर्तन से सब एक साथ मिलके, एक दूसरे को मारने वाले जीव एक साथ मिलके भगवान का कीर्तन करने लगे। ऐसा उन्होंने। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे, लेकिन जो विश्व के लोग हैं उनको तो सर नाम कीर्तन देख के उन लोग को तो नाम कीर्तन बुलवा सकते हैं उनके मुंह से। ऐसे प्रभुपाद जी हम लोग को बताते हैं। और प्रतिगृणाति मतलब ददामी का सिद्धांत है, प्रतिगृणाति सिद्धांत का पालन करना चाहिए, मतलब एक दूसरे को नाम देना चाहिए और उनसे नाम कीर्तन का हम लोग को करना चाहिए। इसलिए गुह्यम आकृति पृच्छति, और मतलब जो भगवान के बारे में बातें, उन बातों को उन लोगों भक्तों से कहना चाहिए। आगे पढ़ी मतलब। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब ये संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी का कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, परोपकारी लोग हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, लोग पुण्य अर्जित करेंगे। और पुण्य अर्जित करने से क्या होगा, पुण्य अर्जित करेंगे तो आप भौतिक संसार में हमको रहना पड़ेगा अपना पुण्य का फल भोगने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोगों को साथ करके हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, हम तो भौतिक संसार में ही रह जाएंगे। और मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने का ये साधन मोक्ष का द्वार है। मनुष्य जन्म के मतलब ऐसा लिखा है रामचरितमानस में कि ये जन्म जो मिला हमको ये साधन के लिए है, मूला मोक्ष का द्वार, हम भगवान तक पहुंच सकते हैं अपने इस शरीर के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद भी यही बात बता रहे हैं कि यदि हम उनका साथ करते हैं, कर्मियों का, ज्ञानियों का, परोपकारियों का साथ करते हैं, तो भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। हो सकता है इससे हमारा नाम हो, हमारा यश हो, लेकिन उससे क्या लाभ होगा, मरने के बाद तो यही रह जाएगा, उस हम साथ नहीं ले जाएंगे। और भगवत नाम एक भी नाम का करते हैं तो हमारे साथ ही जाएगा, क्योंकि हमें सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे साथ ही जाएगा ना। आगे पढ़िए माता जी।
क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई न कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों के आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और इस प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 के प्रथम स्कंद में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोच्छजे अहेतुके तुक्या प्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य श्री भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। जो ही लोग ऐसा करेंगे तो ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण अंदर हमारे हैं, जो सुप्त हमारी बुद्धि जो सुप्त अवस्था में यदि कृष्ण भावना भावित लोगों के साथ हम लोग रहेंगे तो हमारे जो कृष्ण प्रेम विकसित होगा और हमारे मन के अंदर शांति मिलेगी। क्योंकि जो कर्मी योगी जो सब कार्य कर रहे हैं उससे मन की शांति नहीं मिले, उसमें तो इच्छा ही बढ़ती जाएगी, एक कार्य की और एक कार्य करें, इच्छा ही बढ़ती जाएगी, इसमें मन की शांति नहीं मिलेगी। बोले कृष्ण भावना भावित होने से ही हमको मन की शांति मिलेगी, आत्मा की तुष्टि मिलेगी, इसमें आत्मा तुष्ट होगा। भौतिक कार्य करने से तो भौतिक शरीर स्थूल शरीर को मिलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य करने से हमारा आत्मा तुष्ट होता है, आंतरिक हम लोग तुष्ट होते हैं। पढ़े माता जी। इस ओर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावाद दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोग को इस चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामः
यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषयीर अन्न खाई ले दुष्टो हो ये मौन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे जैसे नास्तिकवादी लोग, अनिर्वेशवादी लोग, मायावादी लोग हैं, इन लोगों का साथ करने के लिए मना किए हैं। जैसे उदाहरण में दिए सर्प का, जैसे सर्प को दूध पिलाया, यदि उन लोग का साथ हम करेंगे, उन लोग का अच्छा व्यवहार हम करेंगे, तो भी वो लोग हमारे साथ गलत ही व्यवहार करेंगे। ऐसे उदाहरण मैंने प्रभुपाद ने सर्प का दिया हुआ, यदि सर्प को दूध भी पिलाया जाए तो विष उगलेगा, इस तरह उनका उदाहरण दिया गया है। और यहाँ पे बता रहे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो विषयी मनुष्य है, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके घर का अन्न प्रसाद लेंगे तो हमारा भी मन दूषित होगा और भक्ति में आगे बढ़ने में, भक्ति में आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आगे पढ़ी माता जी। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौसिखिया है न महाभागवत अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वह श्री भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में श्री भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाती सिद्धांत का अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो, उसका 50% भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो भक्त जो नौसिखिया ना महाभागवत अत्यंत उन्नत भक्त है, उनको रख के उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, जो ज्ञानी भक्त है उन पर दया करना चाहिए, प्रेम से भक्तों के साथ मित्र बनाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो ईर्ष्यालु असुरी स्वभाव वाले उनका परित्याग कर देना चाहिए। इस तरह का आदान प्रदान करना से हमें ददाती की मांग पूरी होगी। मतलब भक्तों के साथ, अभक्त के साथ नहीं। और अपनी संपत्ति का बोले 50% कृष्ण भावना भावित भक्तों को देना चाहिए, 25% अपने संबंधियों के लिए, 25% खुद के लिए रखना चाहिए। ऐसा सिद्धांत शिला रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया। बड़ी माता जी 5 नंबर अब श्लोका है माता जी। थोड़ा 2 लाइन अगले श्लोक में शिला रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार मित्रता करनी चाहिए, किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। 5 नंबर श्लोक का इसमें किस प्रकार मतलब भक्तों की सेवा करनी चाहिए। 5 नंबर कृष्णेति यस गिरि तम कृष्णेति यस गिरि कृष्ण इति यस्य गिरि तम मनसा अधिएत्र
तम मनसा मनसा दीयेत कृष्णेति यस गिरि तम मनसा दिएत कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा दीयेत दीक्षास्ति चेत प्रणीति दीक्षास्ति चेत प्रणति विश्चा भजन्तम ईशम दीश्च भजन्तमीशम् दीक्षासि चेत प्रणति विश्चा भजन्तम ईशम दीक्षासि चेत प्रणति दीश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमन्यम मन्या शुश्रूषया भजन् विज्ञम् अनन्यमन्य शुश्रूषया भजन विज्ञमन्यमन्या सुश्रया शुश्रूषया भजन् विज्ञम् अनन्यमन्य निंदा निंदादिशूल हृदि निंदा आदिशूल हृदि निन्दादिशूलहृदय इप्सित संगलब्धया इप्सित संकल्पद्वा निंदादिशूल हृदिम इसिप्त संगलब्धया निन्दादिशूलहृदय इप्सित संकल्पद्वा इसमें गिरी गिरी मतलब पहाड़ होता है और यहाँ पे गिरी का अर्थ है बात मतलब शब्द भी होता है वाणी भी होता है गिरी शब्द कृष्णेति यस गिरी मतलब कृष्ण के विषय में वाणी बोलना अपनी वाणी को कृष्ण के विषय में बोलना मनसा यदि एत्र मनसा यदि मतलब मन से कृष्ण के विषय में ही हमको बोलना चाहिए दीक्षा आदि दिया हुआ है दीक्षा में मतलब उनको चेत प्रणति प्रणति मतलब प्रणाम करना विष भजनतम ईश्वर भगवान का ईश्वर का भजन करना और सुशया मतलब व्यवहारिक सेवा द्वारा भक्ति को आगे बढ़ाते हुए अविचल मन से हमको अन्य की निंदा नहीं करना चाहिए और निंदा आदि हमको नहीं करना चाहिए और इच्छित संग मतलब जो हम लोग भक्तों के संग इच्छित संग लब्धया और भक्तों का संग हमको प्राप्त करना चाहिए। अनुवाद पढ़ी माता जी। अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्णा माता जी, इसमें जैसे बताया है कैसे कनिष्ठ भक्त को तब जैसे अपने से उत्तम भक्त के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या भगवान के नाम का जप करता है उसका नाम का आदर करें, मतलब अपने से वरिष्ठ भक्त के संग कैसे व्यवहार करना है ये है। क्योंकि इसके पहले वाले में हम लोगों को बताया गया कि कैसे मतलब भक्ति वृक्ष में आपस में कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको गिफ्ट देना है लेना है, ये बताया गया था। अभी बताया जा रहा है एक जो नवदीक्षित भक्त है कनिष्ठ भक्त है वो अपने से वरिष्ठ भक्त के संग कैसे उससे व्यवहार करना है। ठीक है माता जी, पढ़ी माता जी। अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिससे आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वदा विमुख है। यह श्रेष्ठ भक्त का वर्णन दिया गया है, उनका संग करना चाहिए। उत्तम भक्त जो है तीनों तरह के भक्तों के बारे में पहले भगवान कृष्ण का नाम जप करता है, ये कनिष्ठ भक्त है जो शुरू में केवल नाम जप कर रहा है, और जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है वो मध्यम भक्त है, वो केवल अभी दीक्षा ग्रहण कर ली है मध्यम भक्त है। लेकिन जो अनन्य भक्ति में बढ़ गया है वो उत्तम भक्त है। तीनों तरह के भक्तों के बारे में बताया गया। अनन्य भक्ति में बढ़ा हुआ है जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति में श्रद्धा विमुख है। जो दूसरों की निंदा आलोचना नहीं करता, सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो उत्तम भक्त हुआ। तीनों तरह के भक्त का वर्णन। तात्पर्य पढ़ी माता जी। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए।
इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवत नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु के आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। हरे कृष्ण। यह तीनों तरह का भक्त का दिया गया माता जी। आगे जो हुआ है वे तीनों तरह के पहला जो हुआ कनिष्ठ, फिर मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ जो जप करता है और जिसने भगवान का नाम का दीक्षा ले चुका है, और दूसरा मध्यम है जो आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किया, मध्यम है, और जो नाम का जप करता है कनिष्ठ है। और उत्तम है जो भगवान का अर्चा विग्रह पूजा में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, किसी का निंदा नहीं करता। और ऐसे लोगों को महाभागवत कहते हैं। बोलते हैं ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे लोगों का ही संगति करने से आध्यात्मिक उन्नति हमारी होगी। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध 11.2.47 में इस प्रकार हुआ है। अर्चायमेव हरे पूजां य श्रद्धा ये हते तदत् भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृतिक भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठाकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तदधि। यहाँ पे कनिष्ठ का दिया गया, सिर्फ अर्चा विग्रह का पूजा तक नहीं रहना, सीमित रहना चाहिए। आगे भी हमको जो पूजा करता है वो कनिष्ठ अधिकारी में आता, सिर्फ अर्चा विग्रह का जो पूजा करता है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर से मध्यम तक आना चाहिए। अब मध्यम का दिया हुआ देखिए, मध्यम अधिकारी का क्या। ईश्वरे तद्धिनेषु बालेषु द्विस्तसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यम। इसे आप पढ़िए माता जी थोड़ा। ईश्वरे तदा देनेषु बालेषु दुस्सत्सु च प्रेम मैत्री कृतोपेक्षा या करोति स मध्यम। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्राकृतिक से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। भक्ति की सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों की प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सहजिया सामान्यता हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वह स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन
से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रमाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग को जो मध्यम अधिकारी हैं, वे जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम से सर्वोच्च प्रेम से उनका मतलब उनको पूजा करते हैं और भगवत भक्तों को भी अपना मित्र बनाते हैं और अज्ञानी पुरुष जो है उनके प्रति दयालुता दिखाते हैं। जो अज्ञानी है उनको भी भक्ति में ले आते हैं, जो जिनका आने की इच्छा है और जो प्रकृति से जो ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहते हैं, मध्यम पुरुष। और सही अनुशीलन की यही विधि है। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भिन्न प्रकार के जो है व्यक्ति हैं, वैष्णव कई प्रकार के होते हैं, इसमें प्राकृतिक सहजिया होते हैं। वे लोग तो जप तो करते हैं लेकिन उनमें शुद्धता नहीं होती, इसलिए भी उनका मन से नमस्कार करना चाहिए, उनको मन से उनके साथ संगति नहीं करना। जो प्रकृति सहजिया है संगति हमें नहीं करना चाहिए। जो नवदीक्षित भक्त है, जो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं और गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करते हैं, उनका साथ करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। मध्यम अधिकारी में श्रील रूप गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं। आगे पढ़िए माता जी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो हम उसे श्री भगवान के चरित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो श्री भगवान की सेवा में गंभीरता में संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विचार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रक्रिया से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंतः 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्णा। इसमें दिया गया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी भी जाति का मतलब किसी जाति का रंग का भेदभाव नहीं है, प्रत्येक मनुष्य को इसमें अवसर दिया गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आकर या वह अपने यहाँ पे दीक्षा मतलब कृष्ण भावनामृत जब रुचि रखता है तो दीक्षित होना चाहता है, तो यहाँ पे उन्हें दीक्षा दिया जाता है और शिष्य के रूप में उनको ग्रहण कर लिया जाता है। और ये बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पे विधि विधानों का पालन करना होगा, अनियमित जो जन माला की जो संख्या है उसको करना होगा और कृष्ण भावना आंदोलन का जो विस्तार करने के विषय में उन्हें विचार करना होगा। ऐसे वैष्णव जो है उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी संगति करना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया कि चैतन्य चरितामृत में दिया गया कि जो दीक्षा लेता है वो आत्मसमर्पण कर देता है, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करता है, गुरु के प्रति, वो तो भगवान कृष्ण उसको अपना समझकर स्वीकार कर लेते। पढ़ी माता जी। दीक्षा की व्याख्या ठीक है, पढ़ी। दीक्षा की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ
868 में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दधात कुर्यात पापस्य संज्ञम तस्माद दीक्षिते संशयम है माता जी, संशयम संक्षयम दिव्यम ज्ञानम यतो दघात कुर्यात पापस्य संज्ञम क्षयम क्षय हो जाता, पाप का क्षय हो जाता, अंगा चले जाएगा सा पे, संक्षयम संक्षयम संक्षय दीक्षेति प्रोक्ता तेसी तत्व को विदे दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मादिच्छेति सा प्रोक्ता देशिके तत्व को विदे। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रम से भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं, तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6.1.13 की संस्कृति है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ सब गुरु मेवा भी गच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में यह भी संस्कृति 19 पॉइंट है माता जी, 11 नहीं है, 19 है माता। 19 है कि 11.3.21 स्क्रीन में तो माता जी 19 है, देखिए 11 है माता जी। बुक में है, पुराने बुक में यही है 11.3.21 जी माता जी। 21 है, 21 में ये संस्कृति की गई है। तस्माद गुरुअम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। आगे हरे कृष्ण। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब किसी का इच्छा हो और ब्रह्मचर्य, तपस्या और मन शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहे, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए इच्छुक हो तो उसे दीक्षित करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें संस्कृति की गई है 11.3.28 में भी संस्कृति की गई है। तस्माद गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जब कोई सचमुच परम सत्य और दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। आगे मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन कर सके, तो गुरु स्वीकार न करे।
न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु से उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका भूतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग सांसारिक विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है तो केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रमाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे पढ़े माता जी। हाँ, आगे पढ़े। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्रम से ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.69 में कहा गया है, यहाँ कोमल श्रद्धाए से जहाँ होगा मतलब या का जा पढ़ा जाता है। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठो जन कर्मे कर्मे तेहो भक्तो होई बे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, और लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते प्रथम सीढ़ी भक्त के पद पर ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है। यदि वह हरि नाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतः न्यूनतम संख्या से जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप ना कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अतः हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचाना जाना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ स्वीकार। यदि व्यक्ति के मुख से एक बार भी भगवान श्री कृष्ण शब्द सुनाई पड़े तो उसे समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 15.106 भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतः जार मुखे एक कृष्ण नाम से ही वैष्णव करिए हर सम्मान। मतलब जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकला उसको वैष्णव लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं, आज कर लेंगे और